जिस जगह आज दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान नमाज की दिशा में अपना मुंह करते हैं, उस जगह कभी 360 मूर्तियां हुआ करती थी। जी हाँ, मक्का के काबा में 360 अलग अलग ट्राइब्स के 360 अलग अलग देवी देवता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये एक अरब स्कॉलर ने 8th सेंचुरी में खुद अपनी किताब में लिखा था। उसने एक एक करके हर देवता का नाम और हर कबीले का नाम लिखा था। इस किताब का नाम था किताब अल असनम और इसके लेखक थे इब्न अल कल्बी। इस वीडियो में मैं आपको उसी दुनिया के बारे में बताऊंगा जिस दुनिया में ये 360 मूर्तियां एग्जिस्ट करती थी, और ये भी बताऊंगा कि वो सारी गई कहाँ पे। तो चलते हैं 6th सेंचुरी के अरेबिया में। ना कोई केंद्रित सत्ता, ना कोई कानून और ना ही कोई राजा, सिर्फ थे अलग अलग कबीले। कबीला ही आपकी पहचान थी, कबीला ही आपकी अदालत थी और कबीला ही आपकी फौज थी। अगर आपके कबीले का कोई बंदा मारा जाता तो ये आपका फर्ज था कि उसका बदला आपको लेना है, भले ही 1 साल लगे या फिर 3 पीढ़ियां। ये खानदानी दुश्मनियां अरेबियन पेनिनसुला में कई सालों से चलते हुए आ रही थी। लेकिन इस खून खराबे वाली दुनिया में भी जेन्युइनली एक चीज मुझे बड़ी हैरान करती है, वो थी पोएट्री या शायरी। एक बड़ा शायर अपने कबीले के लिए एक वॉरियर जितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। वो अपनी जुबान से और अपनी कविताओं से दुश्मन कबीले की नाक काट सकता था बिना किसी तलवार के। अरेबिया की सबसे मशहूर कविताएं जैसे मुअल्लकत आज भी अरेबियन लिटरेचर में पढ़ाई जाती हैं। ना कोई प्रिंटिंग प्रेस थी, ना कोई कागज था और ना ही कोई स्कूल, सिर्फ याददाश्त और आवाज थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में स्टोरीज कई सौ सालों तक सिर्फ जुबान की बेसिस पे प्रेजर्व होती थी। अरेबिया के लोग अनपढ़ या जाहिल नहीं थे, वो एक कठोर, गहरी और पेचीदा सिविलाइजेशन थे। लेकिन इस सभ्यता को चलाते रहने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो थी बहुत सारी दौलत। 1st सेंचुरी सी में एक रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर अपनी एनसाइक्लोपीडिया लिख रहा था, और वो नाराज था कि रोम का सोना और चांदी इंडिया और अरेबिया जैसी कंट्रीज में जा रहा है। अब सोचो, एक रोमन राइटर को हिंदुस्तान और अरेबिया से इतनी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अरेबिया में ऐसा क्या था जो रोम को इतना ज्यादा महंगा पड़ रहा था। एक प्रोडक्ट था इंसेंस या लुबान। ये एंशिएंट वर्ल्ड में सोने जितना महंगा हो गया था। इजिप्शियंस और रोमन्स इसे मंदिरों में और धार्मिक रस्मों में इस्तेमाल करते थे, और पर्शियंस इसे हर सेरेमनी में यूज करते थे। यमन से कैमल्स पे लांद कर अरेबिया के थ्रू होते हुए ये मेडिटेरेनियन तक पहुंचता था। लेकिन इस बिजनेस से आने वाली दौलत अरेबिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती थी, क्योंकि यमन में ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स थे। मरीब डैम था जो 8th सेंचुरी BC में बनाया था, और वो एक पूरी सिविलाइजेशन को पानी देता था। हिजाज में जहां मक्का है वहां ट्रेड रूट्स थे, और बेदोइन वर्ल्ड में लाइफ बेयरली सर्वाइवेबल थी। और इस अनइक्वल और डिवाइडेड वर्ल्ड में मजहब भी बिल्कुल वैसा ही था, अलग अलग और डिवाइडेड। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल मिलता है 1520 CE के यमन में। एक राजा था दुनुवास। उसकी हिमयार किंगडम में सारे के सारे लोग जुडाइज्म फॉलो करते थे, पर उस किंग को एक प्रॉब्लम थी। नजरान नाम की सऊदी अरेबिया की एक सिटी से जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती थी। दुनुवास वहां पे पहुंचता है और इन क्रिश्चियंस को एक चॉइस देता है, या तो यहूदी धर्म एक्सेप्ट करो या मरो। उन लोगों ने जब मना किया तो दुनुवास ने उन सबको गड्ढों में डाल के जिंदा जला दिया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इस मैसेकर के बाद इथियोपिया के क्रिश्चियन एम्पायर ने इसका बदला लिया। उन्होंने यमन पर अटैक किया, दुनुवास को हराया और यमन क्रिश्चियन कंट्रोल में आ गया। लेकिन यमन की आर्मी का एक जनरल था अब्राहा। उसने यमन का कंट्रोल खुद ले लिया और वहां पे एक ग्रैंड कैथीड्रल बनवाया सना में। वो चाहता था पूरा अरेबिया मक्का ना जाके उसके कैथीड्रल में आना स्टार्ट कर दे, पर अरब्स ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मक्का ऑलरेडी एक बड़ा सेंटर था। तो अब्राहा मक्का पे हमला करने के लिए अपने वॉर एलिफेंट्स और अपनी आर्मी के साथ निकल पड़ा, पर वो इस कैंपेन में बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है। फिर कुछ साल बाद पर्शियन एम्पायर वहां पे अटैक करके क्रिश्चियंस का रूल खत्म कर देता है। मतलब आप देखिए कि एक ज्यूइश किंग क्रिश्चियंस को जला रहा है, एक क्रिश्चियन जनरल मक्का के ऊपर अटैक कर रहा है, और एक ज़ोरास्ट्रियन पर्शियन एम्पायर वो यमन का कंट्रोल वापस क्रिश्चियन से छीन ले रहा है। यही था प्री इस्लामिक अरेबिया, जहां पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रगल चल रहा था, और मक्का इन सब के बीच में था जहां पे ट्राइबल पॉलीथीइज्म फॉलो होता था। और इन 360 मूर्तियों में सबसे प्रोमिनेंट थे हुबल, ह्यूमन शेप का आइडल जो रेड स्टोन से बना हुआ था। हुबल डिसीजंस का गॉड था। ट्राइब को कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो अपने पूरे लोगों के साथ इकट्ठे हो जाते थे उस मूर्ति के सामने। 7 एरोज फेंकते थे, और एरो जिस डायरेक्शन में जाते थे वो डिसीजन फाइनलाइज होता था। बेसिकली हुबल आपका फेट डिसाइड करता था। लेकिन हुबल अकेला ही था, 3 गॉडेसेस और थी जिन्हें पूरे हिजाज में वर्शिप किया जाता था। पहली थी अलत, तैफ सिटी में एक वाइट रॉक के फॉर्म में फेमिनाइन पावर्स की गॉडेस।
दूसरी थी अल उज़्ज़ा। नखला में 3 सेक्रेड ट्रीज थे, तीनों में सबसे पावरफुल गॉडेस थी हैं और कुरैश कबीले की इंपॉर्टेंट गॉडेस थी। तीसरी थी मनत, रेड सी के किनारे एक ब्लैक रॉक जो फेट और डेथ की गॉडेस थी। मक्का और मदीना के बीच ट्रैवल करने वाले लोग इनको जरूर वर्शिप करते थे। अब आ जाते हैं मदीना में, जहाँ पे ज्यूइश ट्राइब्स पावरफुल थी। बानू कायनुका, बानू नादिर और बानू कुरैजा। नॉर्थ अरेबिया में क्रिश्चियन अरब ट्राइब्स थे जो कि बाइजेंटीन एम्पायर के प्रॉक्सीज की तरह काम करते थे और उन्हीं के साथ मिलकर जंग लड़ते थे। और कुछ अलग लोग थे हनिफ्स नाम के, जो ना ज्यूज थे ना क्रिश्चियंस थे और ना ही आइडल वर्शिप करते थे। ये सिर्फ एक गॉड में बिलीव करते थे बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरेबिया जब इतना ही ज्यादा डिवाइडेड था और इतनी ही लड़ाइयां चल रही थी, तो 360 मूर्तियां एक जगह मक्का में काबा के अंदर कैसे थी? और यहाँ पे एक चीज आती है जो मुझे जेन्युइनली काफी ब्रिलियंट लगती है। मक्का में सिर्फ एक चीज था जो था जमजम का कुआं। बस एक वाटर सोर्स, ना रिवर, ना फार्मिंग, ना कोई और रिसोर्स। बेसिकली सरवाइव करने के लिए लिमिटेड चीजें थी। पर पूरा अरेबिया मक्का ही क्यों आता था? क्योंकि मक्का ने एक काम ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे फाइट्स नहीं होंगी। कुछ स्पेसिफिक सेक्रेड मंथ्स में कोई भी ट्राइब का बंदा अपने वर्स्ट एनिमी ट्राइब के बंदे के साथ रह सकता था सेफली। कोई अटैक नहीं, कोई रिवेंज नहीं और कोई जनरेशनल फाइट्स नहीं। ये गारंटी पूरे अरेबिया में सिर्फ मक्का ने दी थी। और सोचो इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा। सारे लोग मक्का आने लगे, ट्रेडर्स डील करने लगे, जनरेशनल फाइट्स वहां पे एंड होने लगे, मेले लगने लगे और पोएट्स अपनी शायरी के लिए कंपटीशन वहां पे करने लगे। और इन्हीं महीनों में सारा अरेबिया एक जगह पे इकट्ठा होता था और हर ट्राइब जब मक्का आता था तो अपने साथ अपने भगवान की एक मूर्ति लेकर आता था और काबा में उस मूर्ति को जगह मिलती थी। 360 ट्राइब्स, 360 भगवान। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए। ये 360 आइडल्स सिर्फ रिलीजियस बेसिस के लिए नहीं थे। ये एक्चुअल में एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो रिलीजन की पैकेजिंग में था। हर आइडल बेसिकली आपके ट्राइब का एक मेंबरशिप कार्ड था। अगर आपका आइडल मक्का में है, मतलब आपका मक्का में स्टेक है, आप मक्का में सेफ हैं और आप मक्का में ट्रेड कर सकते हैं और आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मक्का ने बेसिकली वो किया जो कोई आर्मी नहीं कर पाई, जो कोई राजा नहीं कर पाया। उसने पूरे अरेबिया में एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे सारे लोग आके मक्का में मिल सकते थे और एक टेबल पे बैठ के खा सकते थे। लेकिन इनके आसपास के रीजन्स में जो सिस्टम्स ऑलरेडी बने हुए थे वो सारे सिस्टम्स आपस में टूट रहे थे। बाइजेंटीन एम्पायर में और पर्शियन एम्पायर में बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। 26 साल की वॉर में दोनों साइड्स के सोल्जर मारे जा रहे थे, सिटीज जलाई जा रही थी, फेमाइन आता था और प्लेग ऑलरेडी एक्टिव था। 1628 में वॉर खत्म होती है और टेक्निकली बाइजेंटीन एम्पायर जीत जाता है, पर वो भी इतना अंदर से खोखला हो चुका था कि सरवाइव करने के लिए भी उनके पास अब पैसे नहीं बचे थे। दोनों एम्पायर्स जो सेंचुरी से अनबीटेबल थी वो अंदर से खोखली हो गई थी और अरेबिया जो इन दोनों के बीच में एक बफर जोन बना हुआ था उसकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ रही थी, क्योंकि जो रोमन्स पहले पर्शिया के थ्रू होकर जाते थे वो चाह रहे थे कि अरेबिया के थ्रू होकर जाएं। वो 360 आइडल्स वाला न्यूट्रल जोन, वो मक्का अब सिर्फ अरेबिया का सेंटर नहीं था, वो एक ब्रोकन दुनिया का नया सेंटर बनने की कगार पे था। इन्हीं सबके बीच प्रॉफिट मोहम्मद जो कुरैश ट्राइब से थे वो हीरा केव्स में जाते हैं, शहर के शोर से दूर, और इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वहां उन्हें पहला डिवाइन मैसेज मिलता है। पहले 3 साल उन्होंने सिर्फ अपने करीब लोगों में प्राइवेटली इस मैसेज को शेयर किया। फिर सबसे पहले उनकी वाइफ खदीजा उन्हें प्रॉफिट मानती है, फिर उनके कजन अली, फिर उनके बेस्ट फ्रेंड अबू बकर, और फिर लोग जुड़ते गए और प्रॉफिट मोहम्मद खुल के इसका प्रचार करने लग गए मक्का की सड़कों पे। और कुरैश ट्राइब को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद को रोकने की बहुत कोशिश करी, उनके फॉलोअर्स को हर्ट किया और अल्टीमेटली प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का छोड़ के मदीना की तरफ जाना पड़ा। और वहां से उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बिल्ड करी और बैटल ऑफ बदर में जीत पाई। फिर 1630 में प्रॉफिट मोहम्मद एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ मक्का की तरफ मार्च करते हैं और सिटी को बिना जंग के जीत लेते हैं। कुरैश ट्राइब सरेंडर करती है और वो जो 360 आइडल्स थे जो इब्न अल कल्बी ने एक एक करके अपनी बुक में नोट किए थे वो सब गिरा दिए जाते हैं। और कुछ ही सालों में मक्का से इस्लाम पूरे अरेबिया में फैलता है और इसी के बाद अरेबियन पेनिनसुला एक मोनोथीस्टिक रिलीजन में मानना चालू कर देता है जो कि था इस्लाम। और जब अरब की फोर्सेस इंडिया की तरफ आने लगती हैं तो उन्हें एक कौम ने राजस्थान के अंदर आने से कई सैकड़ों साल तक रोक के रखा था, वो थे राजपूत। अगर आप राजपूत हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।